चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। करे जो संत का दर्शन वही सुख शांति पाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। ये दुनिया दुख का है सागर, ये दुनिया दुख का है सागर। मिले सुख घट में ही जाकर, मिले सुख घट में ही जाकर। कर ले भजन तू बंदे बड़ा आनंद आएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। मिला है प्रेम का सागर, मिला है प्रेम का सागर। परख ले गुरु का गुण गाकर, परख ले गुरु का गुण गाकर। गुरु का दास बन जा प्यारे, नहीं मन से छलाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। बनो मत माया का चाकर, बनो मत माया का चाकर। चखो गुरु भक्ति रस आकर, चखो गुरु भक्ति रस आकर। बढ़ो तुम प्रेम के पथ पे, तेरा किस्मत बनाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। गुरु से नाम धन पाकर, गुरु से नाम धन पाकर। हृदय में रूप को लाकर, हृदय में रूप को लाकर। चढ़ो निज देश में भाए, वहाँ फेरा नसाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। गुरु भीतर मिले बाहर, गुरु भीतर मिले बाहर। दुख सुख जनाए तेरा खाकर, दुख सुख जनाए तेरा खाकर। भजो जय गौर बंदे जी, मिलन प्रभु से कराएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। साहेब सबका साहेब। तो चलो सत्संग की तरफ हम चल रहे हैं, कुसंग की तरफ। चलना आपका जारी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चल नहीं रहा हो। और चलने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि हाथ पांव से, वरना कह दोगे तुरंत जिसको लकवा लगा हो कैसे चलेगा, जिसको भयंकर बीमारी आ गई हो कैसे चलेगा। चलते हैं, सभी लोग चलते हैं, चलना भी चाहिए।
भला क्यों न चले, बस फर्क इतना ही है, कोई आंख मूंद करके चल रहा है तो कोई आंख खोल करके चल रहा है। तो फिर आप लोग कहोगे कि जब चलेंगे तो आंख तो खोल करके ही चलेंगे। अब आप लोग बताएं कितने लोग हैं जो आंख खोल करके चलते हैं? तभी लोग आंख खोल करके चलते हैं, ऐसी भ्रांति है। भला मैं आंख क्यों मूंदूं? आंख मूंदेंगे तो गिर जाएंगे। यही बात, गिरने के डर से, गिरने के भय से आंख खोल करके चलते हैं। और कौन सा आंख खोलते हैं आप लोग? आत्मा वाली आंख या देह वाली आंख? आंख खोल करके इसलिए चलते हैं कि गिरने न पाए। गिरता कौन है? देह गिरता है या आत्मा? शरीर को चोट लग जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा, ये होश है, ये ख्याल है, इसलिए हम लोग शरीर की आंख खोल करके चलते हैं। अचेतन प्राणियों, जिसको पता चल जाए कि शरीर का कुछ नहीं बनता बिगड़ता, या जो कुछ बनता बिगड़ता है आत्मा की, तो हम सब आत्मा की आंख खोल कर चलते हैं। और पक्का है यहाँ पर सभी लोग अधिकांशतः शरीर के लिए यात्रा करते हैं, देह के लिए यात्रा करते हैं, नश्वर के लिए यात्रा करते हैं। कोई चेतन के लिए तो करता ही नहीं, कोई भी आत्मा के लिए तो करता ही नहीं। इसलिए हम लोगों ने यात्रा तो करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन कुसंग क्या? मार्ग मिला कुसंग का, कुसंगत, हमें वो मार्ग नहीं मिला सत्संग वाला। इसलिए आप लोगों को कहा जा रहा है चलो सत्संग में। काश आप लोग का चलना जारी है। यदि आप सभी चलते कुछ सत्संग में तो यह भजन को सुनाना नहीं पड़ता। आप चोरी के लिए चलते हो, बेईमानी के लिए करते हो, लूट के लिए चलते हो, डकैती के लिए चलते हो, राग द्वेष के लिए चलते हो, न जाने क्या क्या काम के लिए चलते हो, शादी विवाह करने के लिए चलते हो, शादी हो गई फिर छोड़ने के लिए चलते हो, मुकदमा लड़ने के लिए चलते हो, दुकान मकान के लिए चलते हो, हर काम के लिए चलते हो, लेकिन सत्संग के लिए। इसलिए बतलाया जा रहा है चलो सत्संग में, बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु तेरा दुख भाग जाएगा। हम लोग दुख से घबरा जाते हैं, चलना जारी है, फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ रहा है। काम करना भी जारी है, पैसे कमाना भी जारी है, भोजन करना भी जारी है, सब काम चल रहा है, लेकिन दुख से निजात नहीं हुआ। यदि हम सब सत्संग की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, दुख भी आपका साथी हो जाएगा। हम कुसंग की तरफ चलते हैं, इसलिए आज दुख भारी पड़ा है। हम सब दुख में विचलित हैं, हम सब दुख में फंसे हुए। फिर भी जीवन में कभी दुख आए तो भी हाथ जोड़ करके शुक्र कर लेना। क्यों करना? क्योंकि इसी बहाने आज फिर महात्मा और परमात्मा ने आपको अपने करीब लाने की प्रयास किया। जैसे ही कोई महात्मा परमात्मा जब आपको अपने करीब लाना चाहता है तो फिर आपकी आंख खोल देता है, और जब आपसे आपको दूर करना चाहता है तो फिर आपकी आंख बंद कर देता है। लक्ष्मी आए आंख बंद, धन संपत्ति बढ़े तो आंख क्या हो जाएगा?
आंख में बड़ी ताकत है। फिर आप चाहो, इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया को देख रही है, लेकिन बड़ी नाजुक भी है, कमजोर भी है, वो अपने गिरबान में नहीं झांक पाती। और इससे भी ज्यादा ताकत है लक्ष्मी के पास। जैसे ही लक्ष्मी आती है वो आंख बंद करा देती है। क्या सही है क्या गलत है, दुनिया में पहचान गायब हो जाता है। कौन मेरा है कौन तेरा है, कौन अपना है कौन पराया है, ये सब समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी को आते ही अंधा बना देती है। और कभी सुनाया था, अंधों की दुनिया में सरफों का खेल। तो आंख बंद हो जाती है, और जब आंख बंद रहेगा तो आप देख नहीं पाओगे, आंख खुला रहेगा तो आप देख लोगे। इसलिए कृपा है भगवान की, कृपा है उस महात्मा की जो आपको अपने पास बुला लिया। वरना प्रकृति मारती नहीं, आपको पीड़ा से डर नहीं लगता, यानी भयभीत नहीं रहता, तो फिर भगवान के पास, महात्माओं के पास, देवी देवताओं के पास जाते होते सबको डर लगी है। देखो इतनी डर लगी है, इतनी डर लगता है पापों से कुकर्मों से, न समझ में आए तो जाकर के मंदिर पर देखो कितनी भीड़ होती है। जाके तीर्थ स्थानों पर देखो सुबह से लेकर के शाम तक कितनी भीड़ हो रही है। सब पाप को धुलाने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए। निश्चित है कि भयभीत हैं हम लोग। तो जैसे ही हम सत्संग में जाते हैं हमारा भय समाप्त हो जाता है, हम निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सर का जो बोझ है, जो हमारे जीवन का बोझ है, कर्मों का जो बोझ है, वो सब समाप्त हो जाता है। और भय तो उसी को रहता है जो सर पर रखा है कुछ। जिसका सर खाली है फिर क्या बात है, वो तो हर हाल में खुशहाल है। इसलिए चेतन प्राणियों, कभी भी जिंदगी में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। दुख आया है प्रभु के करीब होने के लिए, सुख आया है तो प्रभु से दूर होने के लिए। और मानो कि हम सभी लोग सुख के ही तो चाहते हैं। हम सब नादान बेवकूफ लोग समझ नहीं पाया, जीवन का आकलन नहीं कर पाया कि आखिर सुख मिलता कहां कहां है। बच्चे के पास कोई दौलत नहीं है, लेकिन खेल में जीतता है तो बड़ा खुश होता है, और हारता है तब खिलौना दे दिया जाए तो खुश रहता है, खिलौना छीन लिया जाए तो यही गति हम सब की है। रुपया मिल जाएगा तो खुश रहेंगे, और रुपया चला गया तब रोना चालू कर देंगे। और ये तो रोना हमेशा है हम लोग, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए दुख आने पर भी नहीं घबराना चाहिए, दोनों हाथ जोड़ करके शुक्रिया करना चाहिए। कि लगता है अब कोई मार्ग मिलेगा, अब मेरी आंख खुल रही है, काश विपत्ति नहीं आता, संकट का दौर नहीं आता, क्या पता चलता। इसलिए मैं साफ शब्दों में कहता हूं, सबसे बड़ा यदि दुख है तो घर के परिवार से, चाहे बेटा हो, बेटी हो, कुटुंब हो, कबीला हो, पत्नी हो, चाहे पति हो, सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है इनसे। और सबसे ज्यादा विरोधी होते हैं अपने लोग। का गार्जियन कहे कि भाई अब आपको भी देख रहा हूँ, थोड़ा दान पुण्य भी करता रहूंगा, भक्ति भजन भी करता रहूंगा, कुछ साधु महात्माओं की सेवा भी करता रहूंगा, तो कुल कहें सब क्या कहेंगे, हाँ बाप पगला गया, अबे बचपन में बचपना वाला काम करना चालू कर दिया। अरे क्या फालतू का काम, अरे कमाएंगे पैसा देते तो हम लोग पढ़ने लिखे लायक बन जाते। और ये करना ये तो कभी कर लेना। अच्छा भाई अब तो दिन भर काम करते हैं, लेकिन सुबह शाम थोड़ा भक्ति भजन कर लेंगे। अरे कमाए के टाइम भक्ति भजन करना है,
तो उनसे पूछा जाए कि कब काम नहीं रहता है, तो बस वही जब सोया जाता, तो सोने में भजन कर लेना। बड़े मतलबी लोग हैं। और दूसरा प्रमाण के लिए मैं कह रहा हूं, पति पत्नी में पत्नियां कहें कि थोड़ा भजन भी करेंगे, सुबह थोड़ा ध्यान में भी बैठेंगे और रात में भी ध्यान में बैठेंगे, बेचारा पति हमेशा जो है, अरे जब करना ही है तो इसी टाइम करना है। हाँ, कब करना है, पहले कर लिया करो। मतलब समझ में नहीं आता है कि कब चाहते हैं वो भजन कर ले। इसलिए दुख बड़ा ही प्रिय है। यही कारण है कि जिंदगी में दुख आना चाहिए। यही कारण है कि हर व्यक्ति को दुख को हंस करके स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम लोग स्वीकार करना तो बड़ी दूर की बात है, अस्वीकार करते हैं, नकारते हैं, तिरस्कार करते हैं, और वह भी रो रो करके। पैसा तो कमा लिया, पैसा आना भी चाहिए, लेकिन झूठ बोला तो झूठ बोलने वाला पाप भी कमा लिया। पैसा भी कमाया और पाप भी कमाया। जबकि कमाना क्या चाहिए, केवल पैसा कमाना चाहिए। पैसे के साथ साथ पाप नहीं कमाना चाहिए। तो पैसा तो इसी जगह रह जाएगा, लोग ले लेंगे, बांट लेंगे। पाप कौन बांटेगा, कोई है? इसलिए पुरानी भजन एक लाइन, जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। ढोए के पड़े, बोझ ढोए के पड़ी, बबुआ ढोए के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझा ढोए के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझा ढोए के पड़ी। तो पाप की जो गठरी होती है वो देह को नहीं ढोना पड़ता है। देह तो नश्वर है, ये सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका आकार, साकार, प्रकार सब बदल जाने वाला है। अपने अपने धर्म मजहब के अनुसार दफना दिए जाओगे, जला दिए जाओगे, ये तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये पाप की जो गठरी है, जहां जहां आत्मा को जाना होता है, गठरी के साथ आत्मा के संग पाप रहता है और आत्मा के ही संग पुण्य रहता है, न कि शरीर के साथ रहता है। तो फिर किसके लिए बेईमानी किया, किसके लिए धन संचित किया? आंख बंद था। जब हम चलेंगे सत्संग की ओर, तब पता चलेगा कौन सी आंख खोलना है। केवल चमड़े की ही आंख खोलना है या आत्मा का भी आंख खोलना है। और जिन व्यक्ति का तीसरी आंख खुल गया, फिर उसके जीवन में पाप नहीं बचता। तो चलो सत्संग में बंधु, तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु, तेरा दुख भाग जाएगा। दुख को जीवन से इतना दूर भगा दें, इतना दूर भगा दें कि उसके डर में, उसके भ्रम में न जाने भूत, बाधा, ग्रह क्या क्या मान बैठते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्या करूं कि दुख भाग जाए, किसके पास जाऊं कि दुख भाग जाए। और मैं तो कहता हूं कि बस कहाँ जाऊं नहीं, मन मंदिर में जाओ। कहाँ जाओ? मन मंदिर में जाओ, दुख भाग जाएगा। यदि हाथ दिखाने के लिए जाओगे तो दुख है और आपको परेशान कर देगा। भूत बाधा वालों के पास जाओगे
तो आपके जीवन में और दुख आन पड़ेगा। तो मन मंदिर में जाने का रास्ता आपके पास है, बस भूले हुए हो, आंख बंद है इसलिए देख नहीं सकते। जब किसी संत फकीर के पास जाओगे तो मन मंदिर का रास्ता आपको दे देगा। और बड़ा ही सहज, बड़ा ही सरल तरीका है मन मंदिर में जाने का। श्वास हर व्यक्ति लेता है और देता है, अर्थात आता जाता है, वो अपने ही अंदर है। तो कहोगे कि श्वास तो नाक से और मुख से आती जाती है, आपको क्या पता? ये नासिका का जो सबसे आखिरी बिंदु होता है, जहां से श्वास टर्न हो करके मुड़ करके आता है, वो स्थान है त्रिकुटी। क्योंकि ये जो नाक है आपके नीचे है, लेकिन ये टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है। जब आप श्वास खींचते हैं, ये बाहर निकलता है त्रिकुटी मार्ग से, मुड़ करके आता है। यहाँ द्वार बंद है। जब कोई संत फकीर मिलता है तब कहता है कि देखो अपने मन मंदिर में चलो, अब जो बार बार श्वास ले रहे हो नाक के द्वारा, अब थोड़ा इसकी रफ्तार स्लो करो। जो काम क्रोध राग द्वेष का पर्दा पड़ा हुआ है त्रिकुटी में, जिसको कबीर साहब ने कहा कि घूंघट, घूंघट का पट खोल ले तुम्हें पिया मिलेंगे। ये जो घूंघट पड़ा है, जो पर्दा पड़ा है, अब इसका भेदन करना है, इसको पार करना है। तो जैसे ही श्वास की रफ्तार जब ध्यान में जाते हैं तो स्लो होती है, जब दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी चलता है। जितना ही ध्यान के गहराई में जाते हैं, श्वास की रफ्तार बिल्कुल स्लो होती है। और जब स्लो सांस ही आपको ऊपर जाने का मार्ग निकलता है, धीरे धीरे उसके अंदर इतनी गर्मी होती है कि वो पर्दा को फाड़ देता है, प्रकाश दिखना चालू हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है आगे जाने का, ऊपर उठने का। और आंख बंद में ही आप अपने शरीर के बारे में जान जाओगे और शरीर के भीतर बसने वाला आत्मा के भी बारे में जान जाओगे। इसलिए फकीरों ने कहा है, खुदा को जानना है तो खुद को जान लो। तो हम लोगों ने समझ लिया कि खुद को जानना मतलब शरीर को जान लेना। खुद को जान लो, आत्मा को जान लो। जिसने आत्मा को जान गया, जिसने आत्मा को देख लिया, फिर दुनिया में किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा से अलग परमात्मा को देखना मिथ्या भ्रम है। तो हम सब भ्रम रूपी जीवन यापन करते हैं। काश दुख न आता, प्रकृति मारती नहीं, तो हम सब भगवान को, महात्मा को याद नहीं करते। कितना जीवन का साथी है दुख, जो आंख खोल देता है। इसलिए आप लोग दुख से घबराने का नाम न लें। दुख आए तो इतना खुशहाल रहें, इतना हंसे कि पुरानी बात, बेचारा दुख भी लजा जाए, कहे मैं गलत जगह पर आ गया हूं। हमें तो वहां रहना चाहिए जो व्यक्ति बिल्कुल रोता है, आंसू गिराता है। इसलिए दुख जीवन का सच्चा साथी है। तो फिर दुखालय में आए हैं तो क्या मिलेगा? कोई नहीं कहा है कि संसार सुखालय है, संसार दुखालय है। इसमें दुख तो मिलेगा। मानो कि आप सही काम करते हैं तो भी दुख मिलेगा। राम ने कौन सा गलत काम किया था? कृष्ण ने कैसा गलत काम किया? जितने महापुरुष थे कहां गलत काम किया? पर दुख तो पीछा नहीं छोड़ा। और आज हम आप अज्ञानी लोग कुछ भी करते हैं, कामना करते हैं, क्या मिले, क्या मिले? सुख मिले। सुख गद्दार है और दुख साकार है। इसलिए दुख अच्छा है। यदि दुख न आए
तो परम तत्व की प्राप्ति न हो, परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इसलिए महान महान पुरुषों के जीवन की इतिहास है कि सब कुछ होने के बाद भी उनके जीवन में दुख आया है और दुख में रोए नहीं, दुख में सदैव जो चार काम था, भक्ति भजन सेवा सत्संग, ये जारी था। और जरा सा दुख है आप लोगों के जीवन में आता है तो फिर कैसा भगवान, कैसा देवी देवता, कैसा महात्मा, अब तो दुख आ गया है, जाने का नाम नहीं लेगा, छोड़ो सब बेकार है, मर जाना ही कल्याण है। इसलिए कितने जहर खा लेते, कितने अपने आप में सुसाइड कर जाते हैं। ऐ चेतन प्राणियों, दुख से कभी मत डरना। संसार दुखों का घर है। मानो चाहे अपने आप में हर हाल में खुश रह सकता है। इसलिए हंसने का जो उपहार है प्रभु ने केवल केवल मानव को दिया है। अगर अच्छे बनना है तो हर हाल में प्रसन्न चित्त हैं, हंस रहे हैं तो आप अच्छे लगो। तो सुख में हंसा, दुख में रोया, जबकि होना क्या चाहिए? सुख में रोना चाहिए और दुख में हंसना चाहिए। तो सुख में क्यों रोना चाहिए? प्रभु हे गुरु महाराज, सुख बड़ा बेकार है। सुनने में आता है कि लोग अंधा बन जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं न सुख आया है तो मैं आपसे दूर हो जाऊं। प्रभु देखना, मेरे ऊपर कृपा करना, ऐसी सुख मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं। हमेशा विनती प्रार्थना जारी रहे। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सुख तेरा दरबार लगाएगा। लेकिन आप सुख में हंसते हो और दुख से डरते हो तो दुख कहता है कि सुख में सिमरन सब करे न दुख में करे ना। तो सुख में दुख में सिमरन, सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे को, कि दुख से कभी भी डरना मत। दुख जब भी आता है तो भगवान से मिलाने के लिए आता है, संत महात्माओं की शरण में जाने के लिए आता है। ऐसे भी तो दुख आता है तो आप लोग जाते हो ना डॉक्टरों के पास, ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाते हो ना, और न आए तो जाओगे? हाँ, नहीं जा सकते। दुख आता ही है अच्छे लोगों से मिलाने के लिए। अपवाद की बात है कोई मिल गया बुरा व्यक्ति, ये अपवाद की बात है। लेकिन अधिकांशतः जब भी जीवन में दुख आता है तो आपको अच्छे जगह पर, मंदिर मस्जिद तीर्थ व्रत धर्म पूजा पाठ जितना है, यहाँ देखने वाले, भूत देखने वाले, और उसी में कोई संत फकीर से मुलाकात हो जाए तो क्या बात है, सोने में सुहागा हो जाए। भगवान ने कौन सा गलती अपराध का सजा दे रहा है? भगवान ने क्यों मेरे से रुष्ट हो गया, नाराज हो गया? भगवान जब जिस पर खुश होता है उसको दुख देता है, और जिससे नाराज होता है उसको सुख दे देता है कि जाओ तेरा काम बिगड़ेगा, संसार में जाओ या भटको। खुश होता है तुम्हें दुख देता है। क्यों? सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को। तो सुख में आया है तो कौन सिमरन करता है? सिमरन मीन्स याद, माला घुमाना नहीं। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण, याद। हमें भगवान याद रहे। और भगवान याद का मतलब ये नहीं है कि जो है मुख में राम बगल में छुरी, अब पाए जब घात काट ले, ये राम राम कहना भगवान की याद नहीं है। भगवान के सिद्धांत को, भगवान की व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, अमल करना ही स्मरण है। और हम लोग जब सुख का समय आता है तो न जाने कितने लोगों का एक्शन करने लग जाते हैं, नकल उतारने लग जाते हैं। इसलिए सुख गद्दार है, सुख बेईमान है, सुख बेकार है, सुख छोटा है, दुख बड़ा है। इसलिए दुख में व्यक्ति जो आता है वो महान बन करके जाता है, भगवान बन करके जाता है। और जो सुख में, सुख के चक्कर में जीवन यापन करता है और अंत में अपना नाश करता है, वह व्यक्ति इंसान क्या बेईमान बन करके जाता है।
यदि आप भी अपने परिवार में, समाज में, संसार में कम से कम इंसान बन करके जाना हो तो दुख में हंसना न भूलें। निकाम तो देख लेना, न जाने कितने लोगों के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी बड़ा काम किया, बड़ा सुख संपत्ति दे करके गया, लेकिन उनका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, एकनाथ, ऐसे महान पुरुषों ने, महान आत्माओं ने यहाँ पर दुख झेलते हुए, दुख को स्वीकार करते हुए भी औरों के जीवन में खुशहाली के लिए काम किया है। और आज नहीं है फिर भी हम लोग नाम लेते हैं, अमर हो गए। इसलिए आपको अमर होना है तो दुख से भागना मत, और मर जाना है तो सुख के पीछे भागना। तो सुना करो संदेश गुरु का, तभी यहाँ सुख पाएगा। भूल गया तो जय गुरु बंदे। दुख में रोता, भूल गया तो दुख में रोता, इसलिए हंसते हुए जाना। चलो सत्संग में बंधु, तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु, तेरा दुख भाग जाएगा। साहेब सबका